CSE कैंपस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो यूपीएससी की तैयारी में आप कह सकते हैं एक कॉर्नरस्टोन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये एक ऐसा एरिया है जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज भारत के कुछ सबसे जरूरी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, फिर एशियाई शेर की जो शानदार सक्सेस स्टोरी है उसे जानेंगे। उसके बाद एक सींग वाले गैंडे के कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखेंगे और फिर हाथियों के सामने क्या चुनौतियां हैं उस पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये सारी जानकारी मेंस के आंसर में कैसे यूज करनी है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ये भारत के सबसे मैग्निफिसेंट पक्षियों में से एक है, लेकिन अफसोस आज ये सबसे ज्यादा खतरे में भी है। ये जो शानदार पक्षी आप देख रहे हैं, इसका साइंटिफिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ये एक फैक्ट है जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में आ सकता है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। अब इस स्लाइड पे जो पॉइंट्स है ना, वो प्रीलिम्स के MCQs के लिए आप समझ लीजिए सोना है। पहला, IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरा, पूरी दुनिया में इनकी आबादी सिर्फ 200 के आसपास रह गई है, सोचिए जरा। और तीसरा, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसे रखा गया है, मतलब इसे हाईएस्ट लेवल की कानूनी प्रोटेक्शन दी गई है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसी नौबत आई क्यों? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। शिकार तो होता ही है, साथ ही साथ इनके घर मतलब जो घास के मैदान हैं वो खेती की वजह से सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विलेन जो सामने आया है वो है हाई टेंशन पावर लाइंस, जिनसे टकराकर इनकी मौत हो जाती है। जब आप मेंस में आंसर लिखें तो इन सभी मल्टी डायमेंशनल कारणों का जिक्र जरूर कीजिएगा, इससे आपके आंसर में डेप्थ आएगी। अच्छा, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए किया क्या गया? एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई गई। सबसे पहले 1980 में डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया गया, जो इनका मेन घर है। फिर 2012 में राजस्थान सरकार ने एक फोकस प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया। और सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि 2019 में जैसलमेर में एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी शुरू की गई है। ये एक तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी है, ताकि हम इस प्रजाति को हमेशा के लिए खो न दें। चलिए, तो एक संकटग्रस्त प्रजाति से अब हम चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो उम्मीद जगाती है। ये कहानी है एशियाई शेर की वापसी की, जो आज गुजरात के गिर के जंगलों का गौरव है। एशियाई शेर से जुड़े ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही क्रूशल हैं। साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका, IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय, और सबसे ज़रूरी बात जिसे कभी नहीं भूलना है, ये पूरी दुनिया में नेचुरली सिर्फ और सिर्फ भारत में गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। देखिए, इनकी संख्या बढ़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना? लेकिन इसी सफलता से कुछ नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। पोचिंग का खतरा तो है ही, आबादी बढ़ने से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ा है। साथ ही आसपास के पालतू जानवरों से बीमारियां फैलने का डर और पूरी की पूरी आबादी का एक ही छोटे से इलाके में होना, ये सब ऐसे एनालिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपके मेंस के आंसर को एक अलग डायमेंशन देंगे। तो इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए 2020 में लॉन्च हुआ एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लायन। इसका अप्रोच बहुत होलिस्टिक है, मतलब ये सिर्फ शेरों की गिनती बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये एक 360 डिग्री प्लान है, जिसमें उनके हैबिटेट को बेहतर बनाना, बीमारियों से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और सबसे ज़रूरी, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को अपने साथ जोड़ना सब शामिल है। और इन सब कोशिशों का नतीजा शानदार है। 2015 से 2020 के बीच सिर्फ 5 सालों में शेरों की आबादी में पूरे 29% की बढ़ोतरी हुई। ये नंबर दिखाता है कि भारत में कंजर्वेशन एफर्ट्स कितने कामयाब हो सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के एक और आइकॉनिक जानवर की, इंडियन राइनो, जिसे हम एक सींग वाले गैंडे के नाम से जानते हैं। और यहां हम फोकस करेंगे इसके लिए चलाए गए एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम इंडियन राइनो विजन 2020 पर। यहां एक बहुत ही मजेदार और एग्जाम के लिए जरूरी फैक्ट है। इसका साइंटिफिक नाम है राइनोसिरस यूनिकॉर्निस और IUCN स्टेटस है वल्नरेबल यानी सुभेद्य। अच्छा, एक आम गलतफहमी है
कि इसका सींग हड्डी का होता है। नहीं, ये असल में केराटिन से बना होता है। जी हाँ, वही प्रोटीन जिससे हमारे बाल और नाखून बने होते हैं। ये छोटा सा फैक्ट प्रीलिम्स में 1 नंबर दिला सकता है। ये जो टेबल है, ये हमें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती है। मेंस में कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। आप अगर ध्यान से देखें तो दुनिया की 5 राइनो स्पीशीज में से 3 ब्लैक, जावन और सुमात्रन क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इनकी तुलना में हमारे इंडियन राइनो की स्थिति जो वल्नरेबल है काफ़ी बेहतर है, और ये हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स की सफलता को दिखाता है। तो इंडियन राइनो विजन 2020, इसका एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट था कि 2020 तक असम में राइनो की आबादी 3000 तक पहुंचानी है, और हम इस टारगेट के बहुत करीब पहुंचे। आबादी 2900 तक पहुंच गई, जो कि अपने आप में एक जबरदस्त अचीवमेंट है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे चैलेंजेस आज भी बने हुए हैं। यह चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। ये दिखाता है कि इंडियन राइनो का जो असली गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां 2600 से भी ज्यादा राइनो रहते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां उन्हें वो घास के मैदान और दलदली जमीन मिलती है जो उनके लिए परफेक्ट है, और साथ ही यहां प्रोटेक्शन भी बहुत मजबूत है। इसके बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल के जल्दापारा और असम के ही ओरंग नेशनल पार्क का। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल, एशियाई हाथी। देखिए, हाथी सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं है, ये एक कीस्टोन स्पीशीज है। इसका मतलब है कि ये जंगल का इंजीनियर है। इसके होने या ना होने से पूरे जंगल की सेहत पर, उसके स्ट्रक्चर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाथियों के बारे में कुछ बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट्स जानना जरूरी है। साइंटिफिक नाम एलिफस मैक्सिमस और आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। इनकी सोशल लाइफ बहुत फैसिनेटिंग होती है। ये मैट्रियार्कल होते हैं, मतलब पूरे झुंड की लीडर एक अनुभवी और सबसे समझदार फीमेल होती है। और एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, इनकी प्रेगनेंसी सभी मैमल्स में सबसे लंबी होती है, लगभग 22 महीने। लेकिन इन जेंटल जायंट्स के सामने जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके घर का सिकुड़ना और टुकड़ों में बंट जाना, जिससे उनके आने जाने के रास्ते, जिन्हें कॉरिडोर कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। हाथी दांत के लिए अवैध शिकार एक बहुत ही क्रूर सच्चाई है, और एक बहुत ही दुखद और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसा टकराव है जिसमें हर साल सैकड़ों इंसानों और हाथियों दोनों की जानें जाती हैं। तो इनके संरक्षण के लिए भारत में 2 मेन प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला है 1992 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसका मकसद हाथियों, उनके हैबिटेट और उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा है माइक प्रोग्राम। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। ये एक जासूस की तरह काम करता है जो हाथियों की इल्लीगल किलिंग पर नजर रखता है, ताकि हमें पोचिंग के ट्रेंड्स और हॉटस्पॉट्स का पता चल सके और हम उसे रोक सकें। तो हमने 4 बड़ी प्रजातियों और उनसे जुड़े कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझा, लेकिन ये ज्ञान तभी काम का है जब हम इसे इस्तेमाल कर सकें। सही है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी जानकारी को मेंस के आंसर्स में असरदार तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेंस में बन सकते हैं। जैसे पहला सवाल है प्रोजेक्ट लायन की सफलता पर। इसमें आप सरकार, जुडिशरी और लोकल कम्युनिटी के मिले जुले रोल को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा सवाल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर है, जिसमें हाथी वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है। और तीसरे सवाल में लोकल कम्युनिटी के रोल को समझाने के लिए आप गिर के मालधारी समुदाय का उदाहरण दे सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज की चर्चा से जो पॉइंट्स मिले हैं उन्हें यूज करके इन सवालों को लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अपनी तैयारी को इसी तरह पूरे जोश और लगन से जारी रखिए। रास्ता लंबा है, मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।